हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द इंडियाज फेवरेट मिनिस्टर डॉक्टर एस जय शंकर के बारे में। रिसेंटली डॉक्टर एस जय शंकर ने 26 अक्टूबर 2022 को आउटगोइंग चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया को फेयरवेल कॉल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज की प्रोग्रेस के लिए बॉर्डर पीस की बहुत ज़्यादा नीड है और दोनों देशों के रिलेशन का नॉर्मलाइजेशन से कंट्रीज के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को भी फायदा होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर सच में ही चाइना और इंडिया के रिलेशन पीसफुल हो गए तो उनका क्या होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि जाते हुए मेहमान को इज्जत से विदा करना हम भारतीयों का संस्कार है, बट पाकिस्तान ये बात नहीं समझ पा रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का इस पर क्या कहना है। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात तो देखिए, जो एम्बेसडर साहब थे ये रिटायर हो रहे, फेयरवेल के लिए आ रहे। अब जो गेम से ही हट रहा है उससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अब कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई अब जाते जाते इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक प्लेजेंट्री, अ गुड विश, ठीक है। और जहां तक हम बात करें कि एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल इट इज ओके इफ इंडिया चाइना हैज बेटर रिलेशंस, दैट इज गुड फॉर द रीजन्स पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें कोई गलत बात नहीं कॉन्सेप्चुअली, डॉक्टर जयशंकर इज राइट। बट क्या वो संभव हो रही, चाहे वो ग्राउंड हो रही है? और क्या हम वहां उनसे मिलने गए, वो हमसे मिल रहे हैं? क्या हमने ये तो नहीं बोला ना कि हमें आपसे पीस चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ एलएसी, हमें आपसे पीस चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ गलवान? ये तो नहीं बोला। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ अगर इंडिया और पाकिस्तान की पीस हो जाए, इट्स गुड फॉर द रीजन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। And this statement is applicable prefer with the Palestine Israel. This statement is applicable with the for Armenia Azerbaijan. This statement is applicable equally in between Russia and America. This statement is equally applicable between Russia and Ukraine. जहां भी कहीं conflict है, these things are equally responsible. It's a generic statement. It has nothing to do with China as such and Xi Jinping as such. बाकी मैंने आपको कहा Xi Jinping आता रहे जाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Our gunpowder was, as is, and will be dry. So we are not bothered about who is had the helm of the affairs of China's, who is the general secretary of China CCP. We are standing on our capabilities, on our protection, and on our army and on our resources. People can come and go in China. We don't care who they are. और मतलब उनके रहमो करम पे जिंदा नहीं कि भाई उन्होंने क्या कहना, उन्होंने क्या सुन लिया, अब ये अच्छा है, ये कोई दूसरा आ गया बुराई है, उससे अच्छे है, उससे उस पे ना हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है, ना डिप्लोमेसी चलती है, ना ही strategy चलती। conceptually डॉक्टर जयशंकर साहब इज एब्सोल्युटली राइट एंड ही हैज गिवन अ conceptual statement। मदर स्टेटमेंट कहते हैं भाई अच्छी बात हुई फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बट उसका फैसला तो चाइना को करना है ना। चाइना को हमसे बिजनेस चाहिए, चाइना हमारे पास घूम रहा है। चाइना की आपकी इकोनॉमी के कल आपने जो चिथड़े ब्लूमबर्ग ने उठा ले हैं, जो मैंने आपको डाटा दिया था, ऑलमोस्ट 90% सच आया। जो हमको 6 महीने से कह रहा हूँ, कल तो ब्लूमबर्ग में आर्टिकल शायद आपने देखा होगा, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आपने आर्टिकल देखे होंगे। चाइना की तो हालत खराब है चीमा साहब। आई मीन इफ यू लुक थ्रू द डाटा, ब्लूमबर्ग तो कहता, मैं नहीं कहता, ब्लूमबर्ग कहता है कि हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी, वो 270% ऑफ जीडीपी डेट कहता है। मैं तो कहता हूँ 320%। आई स्टिल बाई स्टैंड बाई इट। पहले तो लोग कहते थे 10%, 20%, 50%, और यहाँ तो लोग ये भी कहते थे 2010 में कि भाई 2020 में दे विल ओवरटेक द वर्ल्ड इकोनॉमी। कल कहा है कि एट दिस रेट ऑफ एट प्रोडक्टिविटी रेट और एफिशिएंसी रेट ऑफ 0.7%, अगर आप चाइनीज इकोनॉमी में आपको $1 का जीडीपी बढ़ाना है, आपको $8 इन्वेस्ट करने हैं। और ये जो मैं आपको रियल एस्टेट की कहानी सुनाता है, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। मैं आपको बुलेट ट्रेन्स की बता रहा था, ब्लूमबर्ग हैज वैलिडेटेड इट। अगर आप कल हालत देखें, उन्होंने कहा अगर उन्होंने 2.5% ग्रोथ भी कही, जो मेरा प्रोडिक्शन 2.5% करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। एट दिस रेट, नेक्स्ट इवन फॉर अप टू 2060, चाइना विल नॉट बी एबल टू टेक यूएस एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और वी आर अज्यूमिंग कि यूएस विल स्टैग्नेट। ये कल नंबर ऑफिशियल आए चीमा साहब। ऐसे में चाइना से डरने वरने का कोई मतलब है नहीं, जहाँ की हालत खराब है, जिनको अपना नहीं पता। और एक और बात है कि ये जो यूएस को ओवरटेक करने के वाली बात थी, ये जो उन्होंने गोस्टीज बनाई, ये जो उन्होंने टेक पे क्रैकडाउन किया, और ये जो अब भी 1000 कोविड केस एक्टिव नहीं है, 80 करोड़ लोग को बंद कर रखा है। सब दुनिया देख रही है चाइना का क्या हाल हो रहा है। तो चाइना की अब जो कहानी है दिन ब दिन खुल रही है, परतें खुल रही है। उस चाइना से डरने की तो जरूरत ही नहीं चाहिए साहब। देयर इज नो वे। हाँ, conceptually Dr. Jaishankar Saab is absolutely right, and this applies between any two hostile countries. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप नहीं समझते कि आपने जो शुरू में एक बात की कि हाँ जी हमने तो ये कह दिया है अब तो चीन पे डिपेंड करता है, तो आप नहीं समझते कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज बेस्ड ऑन होप। ठीक है कि आप उम्मीद पे बैठे हुए हैं यार ऐसा की करना है, जो करना है सरकार तुझसे ही करना है। सो इज दिस व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी होप
कि नहीं हम तो नहीं, आपने खुद कहा ना हमने क्या करना है, ये करना है जो चीन ने करना है। सो नहीं मैं बोल आप रहा था चीमा साहब अगले पूरी की बात होप पे है कि वो उस पे रहमो करम पे, क्या कि आप समझते हैं कि यू हैव अ प्लान जो दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। और डॉक्टर जयशंकर ने ये जो बड़ी बहुत सारे हल्के इसको लूज स्टेटमेंट समझ रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द इंडियन वे, पर्टिकुलरली कुछ महीनों का टाइम देखा जाए। एंड वन मोर थिंग, आपने कहा कि वो जा रहा है, उसको क्या कहना है भाई, मुल्क तो वहीं खड़ा ना। इट्स नॉट अबाउट एम्बेसडर, एम्बेसडर तो आते जाते हैं, ताल्लुकात तो वहीं में चलते हैं। ये चीज ये काइंडली हमें बिल्कुल बताइए। दोनों चीजों का जवाब दूंगा। देखिए 3 चीज सवाल है, अगर कोई मिस हो गया तो पूछिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। सो चाइना होगा ये यूएस, छोटे मोटे जो यूरोप के कंट्री वंट्री में इतने मुल्क हुए, आइसलैंड वाइसलैंड, क्रोएशिया वोरेशिया, इनके लिए चाइना कोई बड़ी हैसियत होगी, हमारे लिए नहीं होगी। हम तो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं सीमा साहब, डायरेक्ट कहता हूँ मैं, बिना उसके कहता हूँ। और आपने बोला कि भाई चाइना पे डिपेंड करता है, चाइना पे डिपेंड करता है। आप कह दीजिए आपसे क्या, आप मेरे घर आए, आपने कहा आपसे पीस करनी है, मैं ठीक है टेररिज्म बंद कर लो, पीस हो जाएगी। आप कह रहे हैं हमसे अच्छी रिलेशन करनी है, आप पे डिपेंड करता है ना, एलएसी से हट जाओ, दूर हट जाओ, हो जाएगी। नहीं तो आवर गन पाउडर इज, हम तो तैयारी, हम आपकी होप पे कहीं तैयारी नहीं है, हम अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमिक पे, अपनी माइट पे तैयार हैं। आप मेरे घर आए कह रहे भाई साहब मुझे आपसे अच्छा रिलेशनशिप, मैं कहा ठीक है ये कर लेना, जिस दिन कर लो उस दिन बात कर लेंगे। हमने कहा तो यही है। और चीमा साहब देखिए हमारे यहाँ बोलते हैं जो मेहमान होता भगवान का रूप होता। अब वो मेरे घर आया, आई हैव टू गिव हिम फेस। अब मैं उसको अपने घर से जलील करके थोड़ी ना भगा सकता हूँ। वह साहब हमें अच्छी बात करनी, वेंगी आया था ना कमर्शियल बाहर जहाज में, यहाँ बैठ के, हम तो नहीं गए। हमने एक बार बताइए एससीओ में जी जिनपिंग के साथ मोदी जी बैठे थे, वहां बोला है ना इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आपकी पीस की उम्मीद में ना हमारी इंडियन आर्मी बैठी है, ना इकोनॉमी बैठी है, ना हम बैठे हैं, ना हमारे देश बैठा है। एक और बताऊं आपको, आपको जान के खुशी होगी, आपकी बार दिवाली में 2 लाख करोड़, सुनिएगा ऑप्शन नंबर आया, 2 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, सेल्स हुई है। एंड यू नो व्हाट इज द बॉडी ब्लो टू चाइना? 2 लाख करोड़ मोटा मोटा करीब मैं बताऊं $26 बिलियन, $26 बिलियन। And 90% of the things sold, Chima Saab, are made in India. There is a body blow of around $20 to $25 billion to Chinese economy in one Diwali. ये है मेक इन इंडिया की ताकत, ये है मेक इन इंडिया की हैकर। आपने पीछे हमने बात की थी यार कश्मीर में टूरिज्म आ रहे हैं। कश्मीर में टूरिस्ट आया 1 करोड़ 62 लाख के साथ, हाईएस्ट अब तक है। हमारे गोवा में टूरिस्ट आया 3 करोड़ 52 लाख, 3.5 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। और काशी में पता कितना टूरिस्ट आया इंटरनल टूरिस्ट? 10 करोड़, 10 करोड़। तो चीमा साहब ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो चाइना वाइना डजंट मैटर। चाइना तो यार वो अपनी, उनका वैक्सीन फेल हो चुका है, वहाँ खाने पीने के वांदे पड़े। अब मुझे एक चीज बता दो, जीरो कोविड क्या है? अब भी 80 करोड़ लोगों को बंद करने का मतलब क्या जब तुम्हारे 1800 एक्टिव केस है? तो ये कब तक वो छुपाएंगे? आपने होजिंटो वाला किस्सा देखा, आपने ली किचन को कुछ नहीं मिला वो किस्सा देखा, आपने देखा किनको पॉलिट ब्यूरो में सिलेक्ट किया गया, किनको बनाया गया, आपने सब देखा। अब ये जो दरारें चीमा साहब ये ओपन आ रही है, और आई विल गिव क्रेडिट टू 2 लीडर्स फॉर इट। एक है डोनाल्ड ट्रम्प, पीसीएओबी एक्ट, जिसमें मैंने आपको आर्टिकल भी भेजा था, मैंने लिखा था। दूसरा नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उनके सामने खड़े हुए ऐप बैन किया, उनको सिस्टम टाइट करना शुरू किया। और चाइना के लिए एक और खुशखबरी है, ऋषि सुनाक का आने का मतलब है चाइना का यूरोप में भी हवा पानी बंद, क्योंकि फ्रांस तो चाइना को बिल्कुल लाइक नहीं करता, जर्मनी भी अब उनसे हटने लगा है। अब यूके में तो ऋषि सुनाक की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी थी दैट वाज अगेंस्ट चाइना। तो चाइना के लिए एक और मुबारक बात है ऋषि सुनाक का आना। देखिए चीमा साहब ये लोग कहीं टिकते नहीं। आप मेरे घर आओगे भाई साहब हमें आपसे शांति चाहिए, पीछे मेरा ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, पर आपकी पीस के होप पे मैं नहीं बैठा। माई गन पाउडर इज ड्राई, इट इज एज सिंपल एज दैट। आप आ रहे हो कह रहे हो ठीक है, आप पे डिपेंड है, मैंने ये बोला जी। नहीं तो सुमित भाई, आप कुछ समझते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, पर्टिकुलरली ऋषि सुनक, विल हैव अ केमिस्ट्री टू मैनेज चाइना? चीमा साहब देखिए केमिस्ट्री की बात आजकल नहीं चलती। अब मैंने आपको हमेशा बोला अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा आता हमारा हमेशा एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज कितने गेन में फ्रैक्टिफाई होता है है दैट वो पाकिस्तानी ओरिजिन का, लेकिन वो हिंदू है। ये एंज ना करो, अरे अरे ऐ चीमा नहीं करने देना। है चीमा साहब उनके एक बात ग्रैंड बताओ पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं, लेकिन वो हिंदू है। रीजन ना कहे, एंज नहीं मैं कह देना पाकिस्तानी ओरिजिन। जी चीमा साहब मैं बता जवाब दूंगा बिल्कुल। आपने चीमा साहब बताओ क्या होता है। अब पता आप क्या कर, आप मेरी परपोती का नामकरण कर रहे हो जो पैदा ही नहीं हुई अब तक। आप तो वो वाली बात कर रहे हैं यार, पाकिस्तान में नहीं हटा नहीं, दिया तो ओरिजिन तो ना यार, कहें। उसका बेटा होगा, फिर एक पोती होगी, फिर उसके बेटी की एक और बेटी को, उसका नाम ये अच्छा, रखेंगे। नहीं सीमा साहब पाकिस्तान अब पैदा ही अगर नहीं वो हुआ मेरे भाई। गुजरांवाला पाकिस्तान से गए हैं तो आप मानते नहीं है।
ठीक है, नहीं 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 अगर वो ये तो ना करे, माने तो सही कि हाँ भाई वो यहाँ से गए थे, ठीक है, नहीं ऐसे तो ना करे वे। एक बात चीज मतलब एक बात बताइए, आजकल मुझे बताइए, आज जो ये जिविंस्की का ये रशियन है यूक्रेनियन है, चलिए बताइए। क्या? जिविंस्की जेलेंस्की हाँ, रशियन है यूक्रेनियन है? ऑब्वियसली यूक्रेनियन है। सर अगर वो यूक्रेनियन हो गया, वो रशियन नहीं हो गया, तो ऋषि सुनक पाकिस्तानी कहाँ से हो गया? नहीं नहीं, मैं ऋषि सुनक तो नहीं है, लेकिन उसके ग्रैंड पेरेंट, आपने ओरिजिन की बात की, तो मैंने कहा ओरिजिन तो उसकी देखिए ना गुजरांवाला, तब तो दैट पाकिस्तान, फॉल्स इन पाकिस्तान, ये मैं कह रहा था। तब तो नहीं आप देखिए, तब तो पाकिस्तान बना ही नहीं था ना। देखिए आज की बात हो रही है, देखिए मैं आपको बताऊं, फिर से नहीं उस तो लॉजिक अब से तो फिर जेलेंस्की भी तो ये तो रशियन है। हिस्ट्री खत्म ही नहीं होगी, ये तो हिस्ट्री फिर तो खत्म ही नहीं जेलेंस्की, होगी। भाई सर कितने हजार साल पहले इंडिया था। नहीं नहीं, फिर तो नहीं आप, सर आपका आपका टोटल एग्जिस्टेंस ही 75 साल का, उसको मैं कैसे कम करूं? देखिए फिर तो जेलेंस्की भी रशियन है, फिर लॉजिक से जेलेंस्की रशियन, फिर ये रशियन रशियन से क्यों लड़ रहा है? यूक्रेन तो है ही नहीं, फिर तो पुतिन का आइडिया ठीक है, करा सारा ही रशिया है। चलिए उसमें नहीं जाते, अब आते हैं। अब देखिए, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा होता है, देखिए हमारे पास एक जीमा साहब एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज कितना गेन में फ्रैक्टिफाई होता नहीं होता, और ये मेरी शुरू से एक स्ट्रेटजी में, मैं इस पर नहीं बदलूंगा। हाँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का होता है, ये थोड़ा हमारी बात सुनेगा, यू विल नॉट बी ऑन क्लाउड नाइन, और एक अच्छी चीज, एक अच्छी पॉजिटिविटी होगी, एंड ही हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं ये मानता हूँ कि ऋषि सुनक से आने से, और उनकी जो भी इकोनॉमी की हालत है और जो भी चीजें आसपास चल रही है, उनके साथ इंडिया के साथ रिलेशन रखना उनके लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है। और हमारे काफी लोग वहां बैठे, उनका भी देखना पड़ेगा क्या अरेंजमेंट करना है। ये जो यहाँ से भाग भाग के वहां बैठे हैं, आप तो जानते सब अली बाबा वहीं बैठते हैं, तो ये दोनों के लिए अच्छा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और देखिए चाइना इज नॉट हैप्पी, चाइना ने तो कांग्रेचुलेट भी नहीं किया ऋषि सुनक को, अगर आप देखिए नहीं किया, चाइना ने कांग्रेचुलेट नहीं किया। तो हमने तो कर लिया, मोदी जी तो वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स टू कांग्रेचुलेट। तो चीमा साहब ये चीजें जो है अच्छी है, और चाहे हमारे लिए अच्छी है। देखिए लंदन आखिरकार डेमोक्रेसी है, आखिरकार डेमोक्रेसी है, ये एक अच्छी से गुड थिंग सेलिब्रेट। लंदन इज अ बिग फाइनेंशियल हब, यू कैन नॉट से लंदन इज नॉट अ फाइनेंशियल हब, डेमोक्रेसी है। जितनी डेमोक्रेसी दुनिया में सशक्त होती रहे, उतना चाइना के लिए बुरा है। अगर ये चाइना सशक्त होता रहा, ये डेमोक्रेसीज को खाएगा, इट्स अ कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन। If the democracies are bigger, China will be contained. If the democracies become smaller and weaker, China will increase. It's as simple as that. But China की अब कहानी बहुत ज्यादा टाइम की है नहीं,